फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे ऑप्टिक्स में, और ऑप्टिक्स में हम लोगों ने रे डायग्राम भी पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन में कि स्फेरिकल मिरर जो होती है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, उसमें इमेज की फॉर्मेशन कैसी होती है, कहाँ होती है और उनका नेचर कैसा होता है, सारी चीज़ों पर मैं बात करूँगा। तो फर्स्ट में हम लोग बात करते हैं, पहले तो हम लोग देख लेते हैं कुछ। देखिए, मान लीजिए कि ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, ये इसकी होती है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल इसका जो सेंटर होता है, ये स्फीयर का पार्ट है, तो ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है फोकस। ठीक है, तो इस बातों का आप ध्यान रखिएगा। इसको कहते हैं सेंटर, इसको कहते हैं फोकस। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कैसा बनेगा। तो फर्स्ट में देख लीजिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं किसमें। पहले तो हम लोग ये जान लीजिए कि पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव में, फिर बात करेंगे कॉन्वेक्स में। कॉनकेव मिरर पे, ठीक है, कॉनकेव मिरर पे। ठीक है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहाँ ये मिलता है इसका सेंटर, और ये मेरा हो गया फोकस। ठीक है, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। तो इन्फिनिटी से समझिए कि इमेज कहाँ बनेगा। तो देखिए, एक रे आ रही है, कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, आई, और आके कहाँ से टकरा जाएगी। तो मैंने कहा था कि जो भी रे सीधी आ रही है वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से। यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, जाके देख ले। नहीं देखेगा मेरा क्या, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जाके जरूर देखिए। नेक्स्ट, यहाँ देखिए, यहाँ से भी एक रे ले लिया, इनफाइनाइट से आ रही है, गई। अब देखिए आपको कहाँ पर इमेज बनेगी, ध्यान से एक बात रखिएगा, ध्यान। ऐसे गई और कहाँ से पास करेगी, फोकस से। कहाँ से पास करेगी, फोकस से। अब इमेज कहाँ बनता है, इमेज बनता है जहाँ पे दोनों रिफ्लेक्ट होकर टकराई, उससे टकराने के बाद आई, इससे भी टकराने के बाद गई, जहाँ पे टकराई वही मेरा हो गया इमेज बना वहाँ पे। ठीक, कहाँ पे टकराया, देखो यहाँ आया, यहाँ पे आया, ये दोनों आपस में यहाँ इंटरसेक्ट किया, तो इमेज कहाँ बना, यहाँ पे। तो फर्स्ट तो आप जान गए क्या, ऑब्जेक्ट कहाँ था, पहले ये बताइए। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बनी, इमेज जाके कहाँ बन गई, इमेज बन गई आपकी फोकस पर, एट फोकस। ठीक है, एट फोकस। सेकेंड, क्या इमेज बड़ा या छोटा कैसा बना। तो देखिए, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस, इसको भी आप समझिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस। यदि प्रिंसिपल एक्सिस के हाइट पर बना ऐसे या फिर नीचे, तो इसका जो डिस्टेंस होगा तब बोल सकते हैं कि बड़ा या छोटा कुछ भी बना। ठीक है, वो उसकी इमेज का साइज हो गया। लेकिन बात रहा यहाँ पर तो प्रिंसिपल एक्सिस के पर ही जाके मिल गया ना, तो ये ना तो इसका इमेज हाइट पर उठा और ना ही नीचे गया, कहीं नहीं गया। तो इसका मतलब ये जो है पॉइंट साइज का बनेगा। कैसा बनेगा, पॉइंट साइज। तो साइज क्या हो गया, पॉइंट साइज। ठीक है, पॉइंट साइज। अच्छा, अब इसका नेचर क्या है। अच्छा बताइए, ये जो दोनों रे आके टकराया और फिर वापस आया, क्या दोनों रिफ्लेक्टेड रे रियल में टकराया या वर्चुअल में, क्या ये दोनों रियल में आके टकराया। तो जी हाँ, ये भी दोनों रियल में टकराया। जितनी भी रे आएगी सब यहीं से पास करेगी, तो रियल में सब टकराया। इसका मतलब इसका नेचर है रियल। और जब भी रियल बनेगा तो इन्वर्टेड मतलब उल्टा, रियल बना और इन्वर्टेड बना। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आपको अभी रियल का मतलब सिंपल सी बात ये याद रखिए, क्या रे यदि आपका रियल में कटती है तो रियल, और यदि रियल में नहीं कटती है, आप उसको बनाते हो ज़बरदस्ती, मतलब कि उधर बनाते हो। मान लीजिए टकराई, इधर कभी नहीं रिफ्लेक्ट हुई, इधर कभी नहीं मिलेगी, तो हम उधर बनाएंगे, तो जो भी वर्चुअल बनेगी तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल। और जब भी रियल होगा तो इन्वर्टेड ही होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इमेज किधर बन गई, इधर, मतलब रियल बनी। ठीक है, इमेज का डिस्टेंस हम लोग कहाँ से कहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक बना। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था। नेक्स्ट पे बात करते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो रहेगा क्या, जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो बिहाइंड द सी रहेगा। सी से थोड़ा पीछे मान लीजिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसका नाम दे दिए ए बी। अब देखिएगा, यहाँ से गई एक रे,
तो जो भी रे सीधी जाएगी कहाँ से पास करेगी, फोकस से। चलिए बढ़िया बात। एक रे मान लीजिए हम सी से पास कराएं, तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है, टेढ़ा ना हो, सीधा जाए, ठीक है। तो मान लीजिए वो कहाँ से गई, इससे गई, ठीक है। तो जैसे ही वो सी से जाएगी तो सी से ही वापस लौट आएगी। अब दोनों रिफ्लेक्टेड को आपको चूज करना है, कहाँ, एक ये और एक ये, कहाँ पे कटी, यहाँ पर कटी। तो इमेज कैसा बना, यहाँ से ए डैश बी डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश। ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट है इतना, इमेज हो गया इतना, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ था, बिहाइंड सी के पीछे था। तो इमेज कहाँ बना, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। साइज क्या है, साइज स्मॉल साइज है, ऑब्जेक्ट से स्मॉल बना। और नेचर क्या है, तो रियल में कटा या वर्चुअल में, तो रियल में ही कटा दोनों। तो रियल और रियल में देखिए, बताइए ऑब्जेक्ट ऐसा था और इमेज कैसा बन गया, ऐसा, तो इन्वर्टेड हो गया ना, ऐसे था और इसका इमेज कैसा बना, ऐसा। तो ये ठीक है, ऐसा था बन गया ऐसा, तो ये क्या हो गया, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। आप बोलोगे कि यही रे क्यों लिए हम, यही दो रे, आप कोई भी रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने 4 हथियार दे दिया है, अब चारों हथियार में से कोई भी आप यूज़ कर लीजिए। देखिए पहला रे यहाँ से गया, अब दूसरा रे यहाँ से भी, यहाँ वाला भी ले सकते हैं, यहाँ गया और यहाँ से, तो आपकी इमेज वहीं पे बनेगी, आप कहीं से भी लीजिए। देखिए यहाँ से जाएगा और यहाँ से कट जाएगा, तो जितनी भी रे आती है ना, जितनी भी सब जाके यहीं पे। हाँ, तो अभी आप लोगों ने देख लिया, क्या देखा कि यदि बिहाइंड द सी रहा तो इमेज कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच बन जाएगा, ठीक है। साइज क्या बन जाएगा, देखिए ये इतना बड़ा था, ये छोटा हो गया तो स्मॉल बन गया। नेचर क्या था, तो रियल में जाके कटी है, तो ये हो गया रियल, और देखिए ऐसा था तो ऐसा हो गया इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर भी आपका हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे और मैं 1-2 को बताऊंगा, बाकी सब आप लोग खुद बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एट सी पर रहे तो क्या होगा, एट सी पर रहेगा तो क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, हम रख दिए ऑब्जेक्ट को सी पर, चलिए ठीक है। ऐसा गया टकरा, कहाँ से पास कर गया, फोकस से, ठीक है। अच्छा, अभी हम आपको बताया था कि फोकस से जाएगी तो कहाँ से पास करेगी, तो एकदम सी से पास करेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कहाँ बना, ये थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया है, तो आप ध्यान से बनाइएगा। तो आपको ये जो यहाँ से गई, ये कहाँ जाके मिलेगी, आपकी सेंटर पर, ठीक है, यहाँ पर। तो देखिए ए बी था, कहाँ बन गया इमेज, बी डैश मान लीजिए इसको। तो देखिए इमेज आपकी ऑब्जेक्ट था सी पर और इमेज भी कहाँ बना आपका सी पर, ठीक है। तो इमेज कहाँ बना, एट सी पर। साइज क्या बना, देखिए ये साइज दोनों सेम ही है, तो सेम साइज। और नेचर क्या है, तो रियल में कटा तो रियल, ठीक है। तो रियल और उल्टा बन गया ना, देखिए ऐसा था और ऐसा बना, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ये हो गई आपकी ये भी। अब मैं एक ही कंडीशन बताऊंगा, बाकी आप लोग खुद बना सकते हैं। सी और एफ के बीच रखिएगा, ठीक है, फिर एफ पे रखिएगा, और फिर यहाँ पे वाला हम बता देते हैं कि एफ और पी के बीच रहेगी तो क्या बनेगी, ठीक है। लास्ट कंडीशन में बता देता हूँ। अगला आप देख लीजिए, लास्ट कंडीशन में बता देता हूँ। मान लीजिए एक स्फेरिकल मिरर है कॉनकेव में, कौन सा मिरर है, कॉनकेव में, ठीक है। तो ये आपकी है सी और ये है आपकी एफ। मान लीजिए कि एफ और पी के बीच रहा, ये पॉइंट है पी, एफ और पी के बीच, तो क्या होगी, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर है। तो एक ऐसे जाएगी इमेज, सॉरी रे ऐसे जाएगी और कहाँ से पास करेगी, सिंपल सी बात है, इससे, ठीक है, इससे पास करेगी। और इससे जाएगी तो ऐसे चली जाएगी, है ना, जिस एंगल से आई उसी एंगल से वापस। ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी इधर, ठीक है। तो कहाँ बनेगी इसकी इमेज, तो आप देखिए ध्यान से, इसका आप यहाँ से इसको मिलाइए ऐसे, तो आपको मिलेगा ये यहाँ पे जाके आपस में इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये आपका यदि ए बी था तो ये आप मान लीजिए ए डैश बी डैश, ठीक है। तो देख लीजिए ध्यान से क्या है, तो आपका कहाँ पर था, एट बिटवीन एफ एंड पी, तो आपका इमेज कहाँ बना, तो आपका इमेज बना कहाँ पर, बिहाइंड द
मिरर के पीछे बन गया, ठीक है। और यहाँ तो बन गया, और इसका जो है साइज तो आप देख लीजिए, ऑब्जेक्ट इतना है, बन गया इतना बड़ा, तो साइज क्या हो गया, बिग साइज, बड़ा बन गया है ना, ठीक है। नेचर क्या है इसका, तो नेचर है इसका, नेचर आप ध्यान से देख सकते हैं। नेचर यदि आप देखिएगा तो इसका यहाँ पे रियल में तो कटा नहीं, कहाँ पे, यहाँ पे हम वर्चुअल में ले गए, तो इसका हो गया वर्चुअल, और वर्चुअल में क्या हो गया, सीधा बन गया, देखिए, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये आपका सीधा बन गया, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि जब कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे, तो बना फोकस पे, फिर आया बिहाइंड द सी, तो सी और एफ के बीच बन गया। जब सी पर, तो सी एफ पे रखेंगे तो कहाँ बन जाएगा, फिर इन्फिनिटी, सॉरी यहाँ पे रख देंगे सी और एफ के बीच, तो बिहाइंड द सी हो जाएगा। जैसे एफ पे रख देंगे इन्फिनिटी पे चला जाएगा, ठीक है, और एफ और पी के बीच, तो अब इन्फिनिटी से दूर जा नहीं सकता, समझिए क्या वो क्या हो गया, इमेज के मिरर के पीछे बन गया, ठीक है। मतलब जैसे जैसे हम पास आ रहे हैं उसका इमेज दूर चला जा रहा था, मतलब इन्फिनिटी पे था तो बना था फोकस पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, ठीक है, तो ऐसे ऐसे सीधा चल जाएगी, और एक रे ऐसे सीधा, दोनों आपस में पैरेलल हो जाएगी, और जब पैरेलल हो जाती है तो कहाँ जाके मिलेगी, इन्फिनिटी पे, मान सकते हैं कि इन्फिनिटी जाके मिलेगी, ठीक है। तो इसका इमेज कहाँ बन जाएगा, फिर इन्फिनिटी पे जाके, ठीक है, और साइज उसका क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा, इन्फिनिटी पे जाके बनेगी तो बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे पास आ रहे हैं, क्या हो रहा है, पास आ रहे हैं, इमेज दूर जा रहा है, साइज बड़ा होते जा रहा है, ठीक है। पहले स्मॉल था, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, सी पर सेम बन गया, फिर बड़ा होते जाएगा, इस तरह से आपका बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका आपको डाटा भी दे देते हैं, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रहती है, तो कहाँ इमेज बन रही है, उसका नेचर क्या है, पूरा डिटेल आपको दे देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, और ऑब्जेक्ट कहाँ है तो इमेज कहाँ बन रही है, और इमेज बन रही है तो उसका साइज़ क्या है, और साइज है तो उसका नेचर किस टाइप का है। तो हम लोग इस डिटेल को आज देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ये किसका है, कॉनकेव का है, ठीक है, फिर मैं कॉन्वेक्स का भी बताऊंगा। ये कॉनकेव का डिटेल है। तो सबसे पहले तो देखिए फर्स्ट नंबर, एट इन्फिनिटी पर हो, एट इन्फिनिटी पर हो, तो अभी बताया, देखिए एक इस तरह से इनफाइनाइट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट थी, इनफाइनाइट से आएगी, है ना, इनफाइनाइट से रे आएगी, तो कहाँ बन रही थी, फोकस पे, ठीक है, फोकस पे कट कर रही थी। तो यदि इनफाइनाइट पे हो तो इमेज कहाँ बनती है, एट फोकस, और उसका साइज क्या था, तो पॉइंट साइज था, ठीक है, पॉइंट साइज था। और ये जो रे है वो रियल में आके कटी है, तो रियल में यदि आके कटेगी तो इसका मतलब इमेज जो है रियल बनी, और जब भी रियल बनती है तो इन्वर्टेड बनती है, मतलब उल्टा बनती है ना। तो वास्तविक और उल्टा, मतलब रियल और इन्वर्टेड। सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं हम लोग, बिहाइंड सी, बिहाइंड सी मतलब सी से थोड़ा सा दूर, ये होता है तो क्या होगा, ठीक है, ये होता है तो क्या होगा। तो देखिए अब जो है बिहाइंड द सी पर बात करते हैं। बिहाइंड द सी का मतलब हो गया, मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, ये इसका फोकस है ना, ये इसका सी है, तो यहाँ पर रही ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर थी तो कहाँ पर बनी थी, तो यहाँ पे थी, तो यहाँ से एक पार हुई थी रे, और सी से गई थी तो सी से, मतलब ऑब्जेक्ट बनी बिहाइंड, बिटवीन द सी एंड एफ, ठीक है। तो यदि बिहाइंड द सी रहती है, सी से थोड़ा सा दूर, तो ऑब्जेक्ट कहाँ चलाती है, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। और रियल में कट रही है रेज, है ना, इसका मतलब है रियल में यदि कटती है तो इमेज भी क्या बनती है, रियल, ठीक है। और कैसा साइज, देखिए ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज बन गया इतना, तो इतना, तो थोड़ा छोटा बनाया, स्मॉल साइज। अच्छा, इसका क्या रियल में कटी, तो रियल, और आप देख सकते हैं इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड, देखिए ऐसे था ऑब्जेक्ट और इमेज बन गई इसके ऐसे, ठीक है। थर्ड में जाते हैं हम लोग। थर्ड में हम लोग यदि जाए तो लिखेंगे एट सी पर हो तो क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि सी पर था तो इमेज कहाँ बना था, सी पर ही,
तो सी पर रहेगी तो कहाँ बनेगी, एट सी पर। और साइज सेम साइज और कैसी बनेगी, रियल ही बनेगी, रियल। और ऐसा ऑब्जेक्ट तो ऐसा बनाना, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ये भी हो गई। अब 4 नंबर हम लोग देख लेते हैं। तो 4 नंबर हम लोग देखते हैं, तो 4 नंबर में क्या होगी, बिटवीन द ऑब्जेक्ट कहाँ होगी, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच हो तो क्या होगी, तो बिटवीन सी एंड एफ होगी तो एट बिहाइंड द सी, बिहाइंड ऐसा लिख दिए, बिहाइंड सी से थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे हो जाएगी। और इमेज देखिए, ऑब्जेक्ट यहाँ था, इमेज बन गया बड़ा, है ना, तो बिग साइज। अब क्या लिखेंगे हम लोग, बिग साइज, हाँ बिग साइज। और क्या हो गई, ऐसे थी तो ऐसे बन गए ना, तो रियल में कटी सबसे पहले तो रियल, एंड उल्टा बना तो इन्वर्टेड। क्या कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ईजी है ये सब, है ना। अब आते हैं 5, ये सब बेसिक चीज़ें जिसकी जानकारी आपको 10th क्लास में पहले से थी, मैं अभी थोड़ा रिवाइज करा दे रहा हूँ बस, ठीक है। ये सब थोड़ी जानकारी रहनी चाहिए आपके पास, ठीक है बस। और आगे आते हैं, आगे यदि हम जाते हैं तो सी और एफ के बीच, तो देख लिया। अब हम कह रहे हैं कि फोकस पे हो तो क्या होगा, एट एफ, एट फोकस मतलब एफ पर हो जाए तो क्या होगी, तो देखिए जैसे ही फोकस पे आएगी, तो फिर से मैं इसको थोड़ा सा बना देता हूँ, है कि नहीं। जैसे ही ये फोकस पे आएगी, जैसे यहाँ पे एफ और यहाँ पे सी, जैसे ही फोकस पे आएगी ऐसे जाएगी, और फिर फोकस सही मान लिए चला गया, और यहाँ से जाती है तो सीधी, देखिए पैरेलल हो गया दोनों, है ना। तो पैरेलल लाइंस कहाँ मान के चलते हैं हम लोग कि वो दोनों इनफाइनाइट पे जाके कटेगा, है ना। तो एट फोकस पे रहा तो कहाँ बन जाएगी, एट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे जाके कितनी बड़ी बनेगी इसका हमको कोई अंदाज़ा नहीं है, मतलब वेरी लार्ज, है ना, वेरी लार्ज। और रियल में कटेगी जाके तो रियल एंड इन्वर्टेड, ये हो गई कहानी। अब एक यहाँ देखिए, इनफाइनाइट पे था तो फोकस पे आके बना, फोकस पे था इनफाइनाइट चला गया, है ना। अब हम लोग आते हैं कि एफ, ये होता है पोल, है ना, ये तो एफ और पी के बीच, अब हम लोग देखेंगे कि एफ और पी के बीच होती है तो इमेज कहाँ बनेगी, है ना। अब है देखिए 6 नंबर, कहाँ रही ऑब्जेक्ट, बिटवीन एफ एंड पी। जैसे ही एफ एंड पी के बीच आ गई, इमेज बिहाइंड द मिरर, और कैसी बनी, बड़ी बनी, बिग साइज, ज़्यादा बड़ी भी नहीं लेकिन बिग साइज बनी। अच्छा, रियल में कटी क्या रे जाके, तो हम लोग जानते हैं कि मिरर से रे जो है पार नहीं करती है, इधर आ जाती है, इधर तो मैंने वर्चुअल बनाया, तो ये क्या बनी, वर्चुअल, है ना। वर्चुअल का हिंदी होता है आवासी, एंड इरेक्ट, और सीधा बना, आप देख सकते हैं सीधा बना, ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज भी ऐसा बना, तो ये इरेक्ट बनी, ठीक है। तो ये तो बात रह गई कॉनकेव मिरर की। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की, उसकी 2 ही पोजीशन है, ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर पे, ठीक है, कॉन्वेक्स पे देख लीजिएगा, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे, है ना। तो देखिए ये बड़ा ही ईजी है, कॉन्वेक्स मिरर देख लीजिए, ये बन गई कॉन्वेक्स मिरर, है ना। यहाँ से ऐसे कर दीजिए, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अच्छा, इसका देखिए ये कहाँ जाके बनेगी, इसकी सेंटर इधर होगी, ठीक है, तो इसकी सेंटर यहाँ मान लेते हैं, और फोकस इसकी आधे पर हो जाती है। ध्यान से देखिएगा, सोच के देखिए कि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, ठीक है, तो यहाँ से रे आएगी, टक 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 टक, कहाँ से जाएगी, कोई भी इमेज जो सीधी आती है वो हमेशा फोकस से पास करती है, तो ये रियल में तो नहीं कटेगा, पार तो नहीं होगा, तो ये क्या होती है, रिफ्लेक्ट करके इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, इस तरह से कि ये कहाँ जाके मिलेगी, फोकस पे, ठीक है। रियल में नहीं कटता है, बट हम लोग वर्चुअल कर लेते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये यहाँ से आई, टिक 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 टिक, कहाँ से चल जाएगी, इस तरह से जाएगी कि कहाँ से मिले, फोकस से, ठीक है। हमेशा कोई भी रे जो सीधी आ रही है वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से। तो देखिए ऐसे, तो इमेज कहाँ बन गई आपकी, फोकस पर।
मतलब यदि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पर हो, फर्स्ट नंबर एट इन्फिनिटी पर हो तो इमेज कहाँ बन जाती है, एट फोकस। एट फोकस साइज क्या होता है, देखिए बहुत स्मॉल साइज है ना, तो पॉइंट साइज्ड। और नेचर क्या है, तो यहाँ से तो रियल नहीं कटी, देखिए इधर चल गई इधर, तो वर्चुअल बनी, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप एक बात समझ रहे हैं कि यदि किसी भी मिरर में कट के रियल में इधर साइड बने, इधर साइड रिफ्लेक्ट होके इधर रियल में बने तो रियल हो जाती है, उधर कभी भी नहीं बन सकता है रियल। उधर यदि ऑब्जेक्ट बनी तो हमेशा क्या बनेगी, वर्चुअल, ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब सेकंड बात है कि फोकस और ये इसकी पी, इसके बीच कहीं पे भी रख दे तो कहाँ बनेगी, ठीक है, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे इसका 2 ही पोजीशन है और कहीं इसका पोजीशन तो हम बोल नहीं सकते हैं क्योंकि सारी इसके एफ सी उधर है, ठीक है, देख लीजिएगा। मान लीजिए कि मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है। अब सीधी आएगी एक रे, सीधी आएगी तो इस तरह से पास करेगी, कहाँ से गुजरे, इसकी डॉटेड करेंगे तो फोकस पे, ठीक है। और एक मैंने पास करा दिया ये यहाँ से जैसे ही पास कराऊंगा तो वो चल जाएगी जिस एंगल पे आई उस एंगल से वापस, तो इसकी इमेज कहाँ बनी, तो इसकी डॉटेड करेंगे तो मुझे मिलेगी यहाँ पर। तो देखिए ऑब्जेक्ट है यहाँ ए बी, यहाँ पर ए डैश बी डैश, ठीक है, ऑब्जेक्ट था इतना, इमेज बना इतना, ठीक है। तो देखिए बिटवीन, ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखे, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी, कहीं पे भी रख देंगे। तो देखिए इन्फिनिटी से लेकर पी पे कहीं पे भी रख देंगे तो इमेज हमेशा पी और एफ के बीच ही बनेगा। आप जैसे जैसे पास क्लोज आते जाएंगे इमेज इधर आती जाएगी, ठीक है, तो हमेशा पी और एफ के बीच ही इमेज बनता है, ठीक है। तो बिटवीन कहाँ बनी, बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है। कैसी बनी, तो स्मॉल साइज, छोटी बनी, स्मॉल साइज, देख सकते हैं इतना था इतना बना स्मॉल साइज, और क्या बनी, वर्चुअल, वहाँ पे जाके वर्चुअल में काटी है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये 2 ही पोजीशन है इसके लिए, ठीक है, और बहुत ही इजी भी है, ठीक है। इसका मतलब है जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, लेकिन कॉन्केव मिरर सभी पोजीशन के लिए रियल और इन्वर्टेड बनाता है। बट एक पोजीशन जो था वो था पी और एफ के बीच, जो इमेज कहाँ बन गई, बिहाइंड द मिरर, जो क्या बनी थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो ये पूरी कहानी हो गई। अब हम लोग बात करेंगे अगला जो रहेगा टॉपिक, उसमें हम लोग देखेंगे R = 2F, ठीक है, R = 2F, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर दें, ठीक है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।